Hello students, welcome to this video. In this video I will discuss the topic relation and function for class 12. This is a very important topic, or we can say most important. हालांकि हम लोग ये टॉपिक जो है रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, और ये क्लास 11 का ही टॉपिक में से उठा कर लाए हैं। ये सब एक तरह का ये रिकैप हो सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें क्या क्या। रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और सबसेट क्या होता है। ऑर्डर पेयर को तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को, बट सबसेट क्या है वो यहीं पर देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये कोई एक सेट है, एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो जो सेट ए है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट का जो सिंबल है वो ये है। तो सबसेट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब पेयर का मतलब क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स और जब किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को एक फिक्स ऑर्डर में रखते हैं, मतलब कि ऑर्डर कंपलसरी हो, ऑर्डर विल बी कंपलसरी, तब ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y डैश, x डैश। तो यहाँ पर कोई भी अगर मान लेते हैं पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट अगर 2,3 है, इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। और ये ऑर्डर कंपलसरी है, ये ऑर्डर ऐसे ही होना चाहिए। अगर इसको हम लोग 3 2 लिख दें, 3 2 लिख दें तो इसका मतलब ये x हो गया 3 और 2 हो गया y। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर पेयर को समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में क्या होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। कोई दूसरा सेट ले लेते हैं B, इसमें एलिमेंट है A B C। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लेना है। एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये हम लोग मान सकते हैं कि ये क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है। और यहाँ पर जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा वो कैसे बनाएंगे? सेट ए का एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। मान लेते हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है ये 1 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है।
अब इसी के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के साथ, फिर बी के साथ और फिर सी के साथ। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखना है ए का एलिमेंट, इसको हटा देते हैं। पहले लिखेंगे 1, ए, उसके बाद 1, बी, फिर 1, सी। तो यहाँ 1 के साथ सभी का ऑर्डर पेयर बन गया। अब 2 के साथ बनाना होगा, तो 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी। सेम काम हम लोगों को करना है 3 के साथ। 3 के साथ ए, 3 के साथ बी और 3 के साथ सी। तो इस तरह से ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। कैसा हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और हमको अगर निकालना है ए क्रॉस ए, तो क्या करेंगे? ए का ही ए के साथ, मतलब 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3, 1, 3, 2, इस तरह से लास्ट कहाँ जाएगा? 4, 4। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना हो तो इंडिविजुअल सेट्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है नेक्स्ट एग्जांपल में कि सेट ए है और ए का ए के साथ प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो ए में अगर 4 एलिमेंट है तो 4 × 4 यानी 16 एलिमेंट होना चाहिए इसमें। तो आई होप कि आप लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, वो भी 2 सेट्स का। अब आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, जैसे 2 सेट्स किए उसी तरह से 3 सेट भी करना है। देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1, 2, बी मान लेते हैं ए बी, सी मान लेते हैं 1, 5। और हम लोगों को पहले निकालना है तीनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और उसके साथ फिर सी का क्रॉस करेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1A, 1B, 2A, 2B। ये A क्रॉस B हो गया। अब यहाँ पर C जो है वो क्या लिखा हुआ है? 1, 5। तो यहाँ पर अब क्या होगा? 1A और उसके साथ फिर 1, 1B उसके साथ नहीं, 1A के साथ ही अभी करना होगा।
अभी ए वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 1A फिर 5, 1B1 फिर 1B5, 2A1 2A5। समझ में आ ही रहा होगा। यानी ये जो पहला एलिमेंट है उसका 1 के साथ, फिर इसी का 5 के साथ, ऐसा सारे एलिमेंट के साथ करना होगा। तो 2A5 तक पहुँचे हैं। अब 2B के साथ 2B1 2B5 ऐसा। अब यहाँ पर देखें कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट था, 4, और इसमें 2। तो A क्रॉस B क्रॉस C में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब चेक करते हैं कि 8 आया है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ एलिमेंट 8 आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब डायग्राम से कैसे बनाते हैं वो देखना है। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए है 1 2 3, और कोई सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। अब इसी का हमको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, 1 को कनेक्ट करेंगे ए के साथ, फिर 1 को बी के साथ, फिर 1 को सी के साथ। ऐसा ही काम सबके साथ करना होगा। 2 के साथ अब 2 को करेंगे ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ, फिर 2 को सी के साथ। फिर यही काम 3 के साथ भी करना होगा, 3 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, रिलेशन। अब रिलेशन है क्या, यहाँ से क्लास 12 का स्टार्ट हो जाता है। रिलेशन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। मान लेते हैं कि कोई सेट है ए 1 2 3 और बी है 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब जो भी रिलेशन हमको बतलाना होगा वो इसी का सबसेट होगा। मान लेते हैं एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। रिलेशन ऐसा मान लेते हैं कि रिलेशन जो है वो ए बी है, एक ऑर्डर पेयर है जिसमें सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। यानी जो बी है वो ए से ज़्यादा है, यानी सेकेंड वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से एक अधिक है, ऐसा है। और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ये एक रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो आर क्या हो जाएगा, देखना है कि ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो जब ए अगर 1 रखेंगे, ए 1 रखेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। तो पहला ऑर्डर पेयर जो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो है 1 2। तो 1 2 देखिए तो यहाँ पर है कहीं नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 1 2 तो नहीं मिला। अब मान लेते हैं दूसरा एलिमेंट 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू 2 + 1 यानी कि 3। तो 2 और 3 हमको ढूंढना है, 2 और 3। 2 और 3 अगर रिलेशन में ढूंढेंगे तो कौन सा होगा, 2 और 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वो भी नहीं आया। अब लास्ट जो एलिमेंट है वो रख कर देखते हैं। 3 जब रखेंगे, जब a का वैल्यू 3 रखेंगे तो b = हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, यानी 3 और 4 ये ऑर्डर पेयर हमको ढूंढना है। 3 4 एक यहाँ, या देखिए ये मिला, तो यहाँ पर एक एलिमेंट मिल रहा है, एक ऑर्डर पेयर मिल रहा है 3 4। तो अब ये देखिए, ये जो R जो सेट है वो A क्रॉस B का ही सबसेट है। R जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर विच इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या है, सबसे पहला है एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। एम्प्टी या वॉइड रिलेशन उसको कहेंगे, इसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये तब कहलाएगा जब जो कंडीशन दिया हुआ रहे उसका एक भी सॉल्यूशन ना आए। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई सेट है, मान लीजिए A क्रॉस B दिया हुआ है, 1 2 और 1 5, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, और रिलेशन दिया हुआ है AB such that A = B², ये रिलेशन दिया है। तो क्या इस रिलेशन को फुलफ़िल करने वाला कोई भी एलिमेंट है A क्रॉस B में? कोई नहीं है। 1 जो है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन कहलाएगा, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा रिलेशन जो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको कहेंगे हम लोग एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो सारा कंडीशन, मतलब किसी भी सेट का जो एलिमेंट है वो सारे कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। जैसे मान लेते हैं कि A क्रॉस B जो है वो दिया हुआ है 1 2 1 3 1 4, और हम लोग मान ले रहे हैं कि रिलेशन जो है हमको निकालना है ए बी का एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें A माइनस B जो है वो <2 होगा, इक्वल टू नहीं, <4, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि अगर हम 1 - 2 करेंगे तो आएगा -1 जो कि <4 है। 1 - 3 करेंगे तो आएगा -2, ये भी <4 है। यहाँ आएगा -3, ये भी <4 है। यानी कि सारा रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये जो है वो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है कि सेम होना चाहिए, है ना, एलिमेंट जो है वो A और B दोनों सेम होना चाहिए। A belongs to A
बी, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, तो ये किस तरह का रिलेशन हो गया? आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब वो अपना एक पहचान बनाए रखता है, सेम रहता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ भी है, वो भी बताएंगे क्या सिमिलरिटीज़ है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्शन वर्ड से बना हुआ है। मतलब कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या? अपना ही इमेज दिखना। हम लोग अगर मिरर में देखते हैं अपने आप को तो हमारा रिफ्लेक्शन आता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो भी मान लेते हैं कि कोई रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब ए कॉमा ए होगा उस रिलेशन में। मतलब अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2, सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट सेट है 1 2 3, तो ये 1 2 और 3 ये तीनों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे 1 का हो गया 1 1, 2 का हो गया 2 2, 3 का हो गया 3 3। अब इसके अलावा भी कोई एलिमेंट होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मगर आइडेंटिटी में क्या है कि ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया ये नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी में, और रिफ्लेक्सिव में हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या है? सिमेट्रिक में है कि सिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसका सिमेट्रिक मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक एग्जांपल 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ऐसा 1 2 अगर है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब जाकर ये कहलाएगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है वो अभी बताते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है कि अगर इफ़ ए कॉमा बी, एक ऑर्डर पेयर है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, कोई सेट है आर, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। और अगर ऐसा हुआ तो ये कहलाएगा ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो अगर इसमें 1 कॉमा 2 एक ऑर्डर पेयर है, 2 कॉमा 3 दूसरा ऑर्डर पेयर है, तो 1 कॉमा 3 भी इसमें होना चाहिए, तब जाकर ये इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का भी कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो एक कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है कि उसमें 3 रिलेशन को होना कंपलसरी है। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों जब मिलेगा तब जाकर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। मतलब ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी भी सेट का
इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, सिमेट्रिक होना कंपलसरी है और ट्रांजिटिव होना कंपलसरी। ये तीनों रिलेशन जब होगा, कोई भी रिलेशन जब ये तीनों का कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जाकर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो भी डाउट हुआ होगा वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और नए अगर होंगे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और भी अच्छे से वीडियो मैं ला पाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।